दोस्तों, अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताना। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसा आंसर दोगे कि मेरा मम्मी पापा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा बता सकते हो कि मेरा जो भगवान है, चाहे आप शंकर जी को मानते हो या फिर चाहे आप विष्णु जी को मानते हो या फिर किसी को भी, किसी भी भगवान को आप मानते हो, आप बोलोगे ये भगवान मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर कोई बोलेंगे कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई बोलेंगे मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई बोल सकता है मेरा पति है, कोई बोल सकता है मेरा पत्नी है, कोई बोलेंगे बच्चा है, कुछ भी आप बोल सकते हो। कोई बोलेंगे पैसा है, कोई बोलेंगे जॉब है, कुछ भी आप बोल सकते हो कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन दोस्तों, आप लोग एक चीज़ बिल्कुल नहीं बताओगे जो मैं आज आपको बताऊंगी, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियलिटी में। तो वह है दोस्तों आपका श्वास। अगर आपका श्वास आना बंद हो जाए तो आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में इम्पोर्टेंट बता रहे हो वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपका श्वास आना बंद हो गया, आप मर गए, तो इस भौतिक शरीर में आप रहे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ जो अभी तक आप बता रहे थे आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो सबका इम्पोर्टेंस तुरंत ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका श्वास। लेकिन आप में से किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा जब मैंने आपको ये सवाल पूछी। जो भी ये वीडियो देख रहे हो, एक इंसान ने भी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा श्वास है। क्यों पता है? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। श्वास लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, या फिर श्वास पाने के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देना पड़ रहा है कि अरे मेरा श्वास नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसे किसी स्थान में ले जाके मैं छोड़ दूँ जहाँ पे आपको श्वास लेना दिक्कत हो जाए, आपको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी चीज़ बहुत ही ईजिली हमारे लाइफ में आ जाता है, जिस चीज़ के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, या फिर जिस चीज़ के लिए हमें ध्यान भी लगाना नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारे लिए वैल्यूलेस हो जाता है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों ना हो। आप खुद सोचो, आपके जीवन और मृत्यु निर्भर होता है एक श्वास के ऊपर। श्वास आना बंद हो गया तो आप मर जाओगे। तो आपकी लाइफ ही पूरा चल रहा है आपके श्वास के ऊपर। लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को आप सोचते ही नहीं, भूल जाते हो। आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर फंसे रहते हो जो कि एक्चुअल में आपके लाइफ में उतना वैल्यू ऐड भी नहीं करता है ना। तो आपकी श्वास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फिर भी आप अपने श्वास को भूले रहते हो क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। तो आप कैसे सोचते हो कि अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आप उसके झोल में जाके ऐसे ही गिर रहे हो, आप उसके पकड़ में खुद ही जा रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो इंसान आपको वैल्यू देंगे? तो वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान के पीछे भागते हो, उसको पाने की कोशिश करते हो, फिर वो आपके हाथ से फिसलने लगते हैं, वो आपके पीछे नहीं भागते हैं। पीछे भागना तो बहुत दूर की बात, वो आपको बिल्कुल ही वैल्यूलेस पर्सन समझते हैं। आपको कभी भी किसी के भी पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा अपने काम के पीछे भागना है, अपने सक्सेस के पीछे भागना है। अगर आप चाहते हो किसी लड़की को अपने पीछे भगाना या फिर किसी लड़के को अपने पीछे भगाना, तो उसके पीछे आपको नहीं भागना। उसके पीछे भागने से आप सोच रहे हो कि वो आपके पीछे भागेंगे, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा। आप अगर चाहते हो किसी को भी अपने पीछे भगाने के लिए, तो फिर आपको सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जाके आपको अपने कामों के पीछे भागना पड़ेगा, अपने सक्सेस के पीछे भागना पड़ेगा, अपने अच्छे फ्यूचर के पीछे भागना पड़ेगा, और तब पॉसिबल होगा कि वो इंसान आपके पीछे भागे। क्योंकि दोस्तों, जितना ज़्यादा आप उसके पीछे पीछे भागोगे, उसके लिए आपका वैल्यू ख़त्म होता जाएगा, और जितना ज़्यादा आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप उसको इरिटेशन दोगे, आप उसके इरिटेशन के कारण बनते जाओगे। और ये सब कुछ करने के बाद आप मुझसे पूछते हो, आके कॉल करते हो, बुकिंग करते हो, फिर आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसके पीछे इतना भागा, मैं उसको कोई भी कसर नहीं छोड़ा, मैं हर किसी के मोबाइल से उसको कॉल करता रहा, जब वो मुझे ब्लॉक कर दिया। जब वो मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैंने 10 नया सिम ले लिया, फिर उसको मैंने कॉल किया, मैसेज किया, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं वैल्यू दिया? तो दोस्तों, आप कर ही रहे हो उल्टा काम।
आप इतना सारा कुछ करके यही तो प्रतीत करवा रहे हो कि आपका वैल्यू ज़ीरो है, आपके अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है कि कोई आपके पीछे भागे। आप इतना ज़्यादा गिरे हुए हो कि आपको ही लोगों के पीछे भागना है, ये चीज़ तो आप खुद दिखा रहे हो ना, तो फिर आप आशा कैसे करते हो कि सामने वाला आपके पीछे भागेंगे। इसीलिए दोस्तों अपनी मेंटलिटी को आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे भागना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप किसी को पसंद करते हो इतना तक सही है, बस अब आप अपने काम में फोकस करो, अपने काम के पीछे भागो, अपनी जो भी सक्सेस है, अपने फ्यूचर का जो भी गोल है, गोल सेट करो और उसके पीछे भागो। फिर देखो ना, दुनिया आपके पीछे भागेंगे, वो पर्टिकुलर एक इंसान नहीं, पूरे दुनिया आपके पीछे भागेंगे। तो फिर दोस्तों यही चीज़ है, ईजिली अवेलेबल किसी के हाथ में मत हो जाओ, किसी की झोली में ऐसे ही पके आम की तरह जाके मत टपको, और आप थोड़ा ऐसा बनाओ खुद को जिसको पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जिसको पाने के लिए थोड़ा मशक्क़त करना पड़ता है, जो आसानी से नहीं मिलता है। ऐसे पर्सन बनो, फिर देखो वही लड़की या फिर वही लड़का जो जिसके पीछे आप भागते भागते थक गए हो, वही इंसान आपके पीछे भाग रहे हैं। और ऐसा पॉसिबल होगा तभी जब अब तक मैं जो भी चीज़ बताते आ रही हूँ उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है, उसको फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा।